अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको पता है औरतों को अल्लाह ताला ने बेइंतहा खूबसूरत बनाया है। सूरत की नहीं, सीरत की बात कर रही हूँ। शादी से पहले हम अपने आप का कितना ख़्याल रखती हैं, मेकअप से लेके जूतों से लेके कपड़ों तक का, इवन के जो हम सोच रहे होते हैं मेंटली एंड फिज़िकली हर तौर तरीके से हम अपना ख़्याल रखती हैं। ना जाने हमें शादी के बाद क्या हो जाता है, मुझे समझ में ही नहीं आता। शादी के बाद बट सब कुछ जो है ना वो बस हस्बैंड से स्टार्ट होता है, हस्बैंड पे ही ख़त्म हो जाता है। इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं उससे, पता नहीं क्यों। हालांकि हस्बैंड भी तो इंसान ही होता है, तो हम इतना ज़्यादा उससे एक्सपेक्टेशंस क्यों बढ़ा लेते हैं। तो आज की वीडियो में ना मैं आपके साथ बस यही कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने वाली हूँ, और अगर आप मेरा ये वीलॉग एंड तक देख लेंगी ना तो इंशाल्लाह आप कोई ना कोई ऐसा पॉइंट ज़रूर पिकअप कर लेंगी जिसको अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगी ना तो यू विल बिकम अ हैप्पियर वाइफ। आप बेहद खुश रहने लगेंगी इंशाल्लाह, मेरी दुआ है एज अ वाइफ। बस थोड़ा सा ना मेरे इस छोटे से वीलॉग पर नज़र डाल लें और उसको गौर से सुन लें और समझ लें। साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि इस वीडियो में ना मैं आपके साथ अपने घर के नॉर्मल रूटीन के जो रैंडम काम होते हैं वही शेयर करूँगी। सो पॉइंट नंबर 1 इज़ स्टॉप गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल मीडिया। देखिए, सोशल मीडिया जो हम देखते हैं ना मोबाइल पे, उसको एज अ टाइम पास लिया करें। उसको देखते देखते ना सीरियस मत हो जाया करें। याद रखें कि जब आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं या सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते हैं वो सिर्फ़ आपकी एंटरटेनमेंट के लिए होता है, ताकि आपका टाइम आराम से पास हो जाए और जिस टाइम पे आप बोर हो रहे हैं वो टाइम आपका अच्छे से पास हो जाए, आपका दिल बहल जाए। उसको इतना सीरियस ना लिया करें। देखिए, यूट्यूबर्स का तो काम ही यही होता है कि अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाना और पॉजिटिव बातों को स्प्रेड करना। अगर तो वो बुरी चीज़ों को दिखाने लग गए तो फिर उनका चैनल कैसे चलेगा, आप खुद सोचें। तो सोशल मीडिया की दुनिया में ना इतना ज़्यादा ना खो जाया करें कि अपनी लाइफ को उनसे कंपेयर करने लग जाएं, और कंपैरिजन के चक्कर में तो मैंने बहुत घरों को बर्बाद होते देखा है। तो खुदारा, अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करती भी हैं तो उसको टाइम पास और बहलाने की हद तक रखा करें। माइंड में ये चीज़ रखा करें कि मैं मोबाइल फ़ोन इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि मुझे अपना दिल बहलाना है और टाइम पास करना है, ना कि उन चीज़ों को देख के अपनी लाइफ के साथ कंपेयर करें या फिर जो है सीरियस हो जाएं। नंबर 2 पॉइंट, नेवर कंपेयर योर हस्बैंड विद एनी वन। ये इतनी बड़ी कोई मिस्टेक है जो बेवकूफ़ औरतें करती हैं, अपने हस्बैंड को दूसरों औरतों के साथ कंपेयर करना, जबकि अल्लाह ताला ने किसी भी इंसान को 100% परफेक्ट बनाया ही नहीं है। तो आपको किसने ये हक दिया है कि आप एक इंसान होने के नाते दूसरे इंसान को किसी और इंसान से कंपेयर करें? ये कहाँ का इंसाफ है यार। हर इंसान जो है वो अपने अपनी सराउंडिंग्स में जो उसकी लाइन होती है उसके अंदर अपनी बीवी के साथ, ख़ास करके शौहर, अच्छा करने की कोशिश करता है। जितनी उसकी चादर होती है वो उतना फैलाकर अपनी बीवी को खुश रखने की कोशिश करता है। तो आपको ये किसने हक दिया है कि आप अपने हस्बैंड को किसी और हस्बैंड के साथ कंपेयर करें और उसके दिल आज़ारी करें? वो इतनी मेहनत करके घर आए और आप उससे ये बातें शुरू कर दें, फ़लाने के शौहर को तो एब्रॉड में जॉब मिल गई, या उसके हस्बैंड ने तो उसे गाड़ी लेके दी है। ये इतनी दिल आज़ारी वाली बात है, अपने हस्बैंड का दिल दुखाना। उसकी जितनी भी एफ़र्ट्स जो वो डालता है अपनी बीवी और अपने बच्चों को खुश रखने के लिए, आप एक लम्हे में एक जुमला बोलकर उसको ख़त्म कर देती हैं, उसका दिल दुखा देती हैं। और ये दिल दुखाना ना अल्लाह ताला की अदालत में बहुत बड़ा गुनाह भी है। तो प्लीज़ ये नहीं किया करें। आपका हस्बैंड सब हस्बैंड जैसा कैसे हो सकता है जब अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक दूसरे से मुनफरद बनाया है। हर किसी की औकात जो है डिफरेंट है, मतलब कि चादर फैलाना जो है उसका डिफरेंट है। आई होप जो मैं बोलना चाह रही हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, ये मैं बता दूं कि मेरी उर्दू कोई इतनी अच्छी या स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन क्योंकि मेरे जो चैनल है उसका नीच इसी टाइप का है कि मैं हमेशा मोटिवेशनल वीलॉग्स बनाती हूँ और टिप्स एंड ट्रिक्स पे बात करती हूँ, तो इसलिए ना मैं कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ी एडवांस जो है ना वो उर्दू बोल सकूँ। लेकिन अगर फिर भी मुझसे कोई गलती हो जाया करें तो प्लीज़ दरगुजर करके मुझे माफ़ कर दिया करें। एनीवेज, नंबर 3 पॉइंट इज़ स्टॉप हैविंग एक्सपेक्टेशंस। अपने हस्बैंड से इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगाना बंद कर दें। शादी से पहले भी तो अपना ख्याल रखती थी ना, कैसे रखती थी? तब तो आप किसी से एक्सपेक्टेशंस नहीं लगाती थी। कब, कहाँ, कैसे, क्या बोलना है और पार्लर कब जाना है, आपने कब महीने में कितनी दफ़ा जोड़े ख़रीदने हैं, और किस तरीके से जो है वो सोशल सर्कल बनाना है, मतलब कि पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है, और किन किन एक्टिविटीज़ को करना है, ये सब चीज़ों का आपको पता होता था। तो उस दौरान तो आप कभी भी किसी से भी कोई किस्म की एक्सपेक्टेशन नहीं रखती थी। तो फिर शादी के बाद भी अपने आप को वैसा ही रखें ना, बिल्कुल वैसा ही रखें जैसे आप शादी से पहले थी।
इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन अपने हस्बैंड से ना लगाएं, वो भी इंसान ही हैं। अब 10 किस्म की एक्सपेक्टेशंस वो भी आपके साथ लगाता होगा और हो सकता है कि आप उससे पूरी ना उतरती हो। उसको आपके बाल बनाने का स्टाइल ना पसंद आता हो, आपकी ड्रेसिंग सेंस ना पसंद आती हो, उसका आपको बच्चों को ख़याल रखने का जो आपका तरीका है वो उसको पसंद ना आता हो, उसको लगता हो कि आप खूबसूरत नहीं हैं, लेकिन वो शिकायत तो नहीं करता ना कभी भी, चुप ही रहता है ना, तो आप भी चुप रहें। मर्दों को ना अल्लाह ताला ने औरतों से थोड़ा-सा डिफ़रेंट बनाया है, वो इतनी आसानी से अपने इमोशंस का इज़हार नहीं करते। तो प्लीज़ उनके साथ ना इतनी एक्सपेक्टेशंस ना रखें, क्योंकि जितना कम एक्सपेक्टेशन रखेंगी ना उतना कम हर्ट होंगी, और हर्ट नहीं होंगी तो खुश भी रहेंगी। नंबर 4 पॉइंट, नेवर कट ऑफ विद योर हस्बैंड। इसका मतलब ये है कि देखिए, हस्बैंड और वाइफ़ का आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाना बड़ी आम सी और नॉर्मल सी बात है। लेकिन इसमें एज़ अ वाइफ़ आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि चाहे आपका हस्बैंड आपसे बात करे या ना करे, लड़ाई चाहे जितनी ही बड़ी क्यों ना हो, आपने हमेशा अपनी साइड से पॉज़िटिव बिहेवियर का ही इज़हार करना है। मतलब कि आपने बातचीत, बोलचाल बंद नहीं करनी है, बल्कि आप जिस तरह ख़याल रखती थी बिल्कुल वैसे ही आपने ख़याल रखना है। नाश्ता देना है, खाने-पीने का ख़याल रखना है, कपड़े इस्त्री करने हैं, जो भी आप करती हैं, जो आपका अंदाज़ है अपने हस्बैंड का ख़याल रखने का, बल्कि मैं तो कहती हूँ उससे ज़्यादा करना चाहिए। पता है क्यों? कि हस्बैंड ना एक तो इज़हार नहीं करते, लेकिन वो कहीं न कहीं इस चीज़ को नोटिस ज़रूर करते हैं, और जब वो नोट करते हैं ना, तो खुद ही उन्हें एहसास होता है अपनी गलती का, और वो ख़ामोश रह के ही ना, बस उनका एक स्टाइल होता है सॉरी बोलने का। वो सॉरी मुँह से तो नहीं बोलते, लेकिन एक स्टाइल होता है सॉरी बोलने का, तो वो रियलाइज़ ज़रूर करते हैं। तो बोलचाल आपने बिल्कुल भी बंद नहीं करनी है। लास्ट पॉइंट इज़ फ़ॉरगिविंग। देखें, अपना नेचर फ़ॉरगिविंग रखें। जब अल्लाह ताला गफ़ूरुर रहीम है, सबसे बड़ी ज़ात जो कि पाक है और गफ़ूरुर रहीम है, अपने बंदों को माफ़ कर देता है, तो हम क्या चीज़ हैं? आपका एज़ अ वाइफ़ ये काम है कि आप अपने हस्बैंड को, चाहे आपकी नाराज़गी उससे किसी बहुत बड़ी बात पे हो या छोटी बात पे हो, आप बस उसे माफ़ कर दें, क्योंकि माफ़ ना करने से आप अपने आप को ही तकलीफ़ देंगी। सारा दिन घर के काम-काज करते-करते आप सोचेंगी, उसी बात पे गुस्सा करेंगी, कुढ़ेंगी, जलेंगी, तो ये अपने आप को ही सज़ा देना होता है। मेरे नज़दीक ना किसी बात पे गुस्सा करना या सोच-सोच के अपने आप को परेशान करना, मुझे लगता है कि ये हम अपने आप को ही पनिशमेंट दे रहे होते हैं। तो इससे बेहतर है कि हम माफ़ करके अपना दिल साफ़ कर दें। दिल साफ़ कर देंगी तो उस चीज़ के बारे में सोचेंगी नहीं, और आप जो काम कर रही होंगी ना, लाइक प्रेज़ेंट में जो काम कर रही होंगी, जैसे मैं अभी कर रही हूँ, मैंने अभी अपना ये फ्राइंग ऑयल जो है ना, वो सारा इसकी गंदगी जो जमा हो जाती है फ्राइंग की वजह से, छान कर इसको साफ़ किया है। तो मैं समझाना ये चाह रही हूँ, इस काम में आपका दिल लग जाएगा। मैंने आपके साथ कोई बहुत ज़्यादा पॉइंट्स डिस्कस नहीं किए हैं, बहुत ही मोटे-मोटे 5 से पॉइंट डिस्कस किए हैं। यकीन करें, अगर इसमें से एक पे भी आप इम्प्लीमेंट कर लेंगी ना, तो मैं बता रही हूँ आपको, 101% बता रही हूँ कि आपकी लाइफ़ एज़ अ वाइफ़ बहुत आसान हो जाएगी और यू विल फ़ील हैप्पी। इस तरह के ना छोटे-छोटे व्लॉग्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी आपको मोटिवेट करने के लिए। अगर कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।